गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़े थे एस्किमो जनजाति और अपन ने पढ़ लिया था एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, और इसके बाद में एस्किमो जनजाति का शारीरिक संगठन और फिर पढ़े आर्थिक क्रियाकलाप। उसमें अपने दो प्रकार की विधियाँ पढ़ी थी, एक तो बसंतकालीन आखेट और एक शीतकालीन आखेट। उनके बाद में अब जो आगे जो अपना टॉपिक है वो है एस्किमो जनजाति का भोजन। तो एड डालेंगे भोजन। जो अगला पॉइंट है वो है भोजन। तो एस्किमो का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? मांस है। एस्किमो का जो मुख्य भोजन वो क्या है? मांस। ये लोग कच्चा मांस खाते हैं और इसका जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो है व्हेल मछली, सील मछली, सीलोइन मछली। ये इसके भोजन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त स्थलीय छोटे छोटे जीव जंतु का से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? इनका भोजन है। तो इसमें लिख लो, एस्किमो जनजाति में लिखो, एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन मांस है। 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 इनके भोजन का मुख्य स्रोत, इनके भोजन का मुख्य स्रोत, इनके भोजन का मुख्य स्रोत व्हेल, सील व सीलोइन मछली है। इसके भोजन का मुख्य स्रोत व्हेल, सील व सीलोइन मछली है। इनका प्रमुख भोजन क्या है? मांस है। इसका भोजन का मुख्य स्रोत व्हेल, सील व सीलोइन मछली है। इसके अतिरिक्त ये है, इसके अतिरिक्त ये है छोटी मछलियाँ व स्थानीय छोटी मछलियाँ व स्थानीय छोटे छोटे जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका भोजन है कि ये लोग क्या खाते हैं? मुख्यतः मांस खाते हैं। नाम ही क्या है? कच्चा मांस खाने वाले। इसका मुख्य भोजन क्या है? मांस है। इसके भोजन का मुख्य स्रोत व्हेल, सील व सीलोइन मछली है। इसके अलावा छोटी मछली और फिर स्थलीय जो या स्थानीय जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भोजन के रूप में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उसके बाद में लिखेंगे इसका निवास। अगला जो टॉपिक है निवास घर। निवास गृह। निवास गृह, निवास घर क्या कैसे कि ये जो है निवास घर के रूप में कहाँ किस प्रकार से रहते हैं लोग। तो इसमें जो मुख्य तो है 2-3 शब्द आएंगे। ये जो लोग हैं ये मुख्य रूप से जो रहते हैं वो केरिबो है। केरिबो जिसको 12 सिंगा बोलते हैं। 12 सिंगा जो होता है उसका नाम क्या है? केरिबो। ये सामान्यतः केरिबो के खाल से बने तंबू में निवास करते हैं। केरिबो जो है उसकी खाल से बने तंबू में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि सील मछली की अपेक्षा, सील जो मछली है इसकी अपेक्षा ये केरिबो की जो खाल है ये एक तो हल्की होती है और गर्म अधिक रहती है।
हल्की रहती है और गर्म अधिक रहती है, इसीलिए ये केरूबों के बने खाल को मुख्य रूप से अपने तंबू बनाते हैं। तो निवास घर के रूप में केरूबों के खाल है उनका उपयोग करते हैं, उसके बने खाल के जो तंबू हैं उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि सील मछली की अपेक्षा ये खाल अधिक हल्की व गर्म रहती है, अधिक हल्की व गर्म रहती है। दोबारा समझो इस बात को कि जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो केरिबो जो 12 सिंगा बोलते हैं, केरिबो 12 सिंगा का नाम तो सुना होगा, जिसके 12 सिंग होते हैं। 12 सिंगा जो है या केरिबो है, उसके खाल से बने हुए, उसके खाल से तंबू बनाकर, उसके खाल से तंबू बनाकर निवास करते हैं। क्यों? इसी का खाल का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सील जो मछली है, सील मछली की अपेक्षा ये जो केरिबो की खाल है एक तो गर्म रहती है और एक हल्की है, इसीलिए इस खाल से बने हुए तंबू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में एक शब्द है इग्लू। इग्लू, इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति का बर्फ़ का मकान है। एस्किमो जनजाति बर्फ़ को काटकर जो मकान बनाते हैं, बर्फ़ का जो मकान है वो क्या कहलाता है? इग्लू। तो प्रश्न में सीधा आता है इग्लू क्या है? तो इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति का बर्फ़ से बना हुआ मकान। एस्किमो जनजाति का बर्फ़ से बना हुआ मकान। एक जो होता है, एक शब्द आएगा कर्मक। ये कर्मक जो है, ये जो है व्हेल मछली की हड्डियों से बना हुआ एक जो ढांचा है। व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली, इसकी हड्डियों से या इसके जो तंबू, हड्डियों का उपयोग करते हो, तंबू के रूप में खाल का उपयोग करते हैं ये लोग। और ये भूमिगत ज़्यादा होता है, 5 से 6 फुट भूमिगत होता है और 2 से 3 फुट भूमि के ऊपर रहता है। इस प्रकार के बने हुए मकान को क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। ये भूमिगत तो होता है, 5 से 6 फीट तो भूमिगत होता है और 2 से 3 फीट भूमि के ऊपर होता है और एक सुरंग से जुड़ा हुआ होता है, एक सुरंग से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के जो मकान हैं उसको क्या कहते हैं? कर्मक। तो अपन लिखेंगे इनको एक बार। एडलो निवास घर, निवास घर। निवास घर, इसमें लिखेंगे इनके मकान, इनके मकान बर्फ, पत्थर, इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों, बर्फ, पत्थर, हड्डियों व खाल से बने हुए होते हैं। इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों व खाल से बने हुए होते हैं, खाल से बने हुए होते हैं। इनके जो मकान है या घर किससे बने होते हैं? बर्फ, पत्थर, हड्डियों व खाल से बने हुए होते हैं। नोट करके लिखो इग्लू। इग्लू, इग्लू। इसमें लिखो एस्किमो जनजाति का, एस्किमो जनजाति का बर्फ से बने मकान को बर्फ से बने मकान को इग्लू कहते हैं। बर्फ से बने मकान क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति का, एस्किमो जनजाति का बर्फ से बने मकान को इग्लू कहते हैं।
एस्किमो जनजाति का बर्फ़ से बने मकान को इग्लू कहते हैं। नोट में दूसरे लिखो कर्मक। कर्मक कर्मक ये है लकड़ी व ये है लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों से बना एक मकान होता है। लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों से बना एक मकान होता है। लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों से बना मकान होता है जो 5 से 6 फीट भूमिगत होता है। 5 से 6 फीट भूमिगत होता है, जो 5 से 6 फीट भूमिगत यानी भूमि के अंदर होता है। भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर होता है। 5 से 6 फीट भूमिगत होता है तथा 2 से 3 फुट या फीट 2 से 3 फीट भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है। 2 से 3 फीट भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है। 2 से 3 फीट भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है, जो एक सुरंग से जुड़ा हुआ रहता है। जो एक सुरंग से जुड़ा हुआ रहता है। जो एक सुरंग से जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ रहता है। जो एक सुरंग से जुड़ा हुआ रहता है, इसे कर्मक कहते हैं। इसे कर्मक कहते हैं। इसे कर्मक कहते हैं। इसे कर्मक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्मक। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एस्किमो जनजाति का जो निवास गृह है वो पत्थर, हड्डियों, बर्फ़ व खाल से बने हुए तंबू होते हैं। उसमें एक है इग्लू। एस्किमो जनजाति का बर्फ़ से बने मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। एक है कर्मक। ये कर्मक है जो लकड़ी या व्हेल मछली का एक ढांचा या हड्डियों से बना हुआ होता है। ये 5 से 6 फीट भूमिगत रहता है और भूमि से ऊपर उठा हुआ जो है वो 2 से 3 फीट रहता है और एक सुरंग से जुड़ा हुआ होता है, जिसे लेट कर अंदर जाते हैं वो सुरंग से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार के जो अधिवास या मकान जो उनका है उनको क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। कर्मक कहते हैं। तो ये क्या हो गया उनका निवास घर। देखो एस्किमो जनजाति के वस्त्र। एस्किमो जनजाति के वस्त्र। एस्किमो जनजाति के वस्त्र। तो एस्किमो जनजाति के जो वस्त्र हैं वो पर थोड़ी देर पहले बात की थी। एक केरिबो, वो तंबू तो बनाते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो केरिबो है इसकी खाल से बने कपड़े पहनते हैं। केरिबो की खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं। अब केरिबो के खाल से बने हुए क्यों पहनते हैं? बारहवीं मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तंबू भी इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो सील मछली है ये इनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अपेक्षा केरिबो की जो खाल है वो एक तो क्या होती है? गर्म रहती है क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहते हैं। दूसरी क्या रहती है? ये हल्की रहती है, गर्म और हल्की रहती है। इसलिए बारहसिंगा या केरिबो के खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। स्त्री पुरुष हैं वो समान प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। स्त्री और पुरुष हैं वो समान प्रकार के वस्त्र ही पहनते हैं। इसमें जो है
एक है, दो वस्त्रों के नाम आएंगे, एक तिमियाक, तिमियाक, एक है अनोहाक। ये तिमियाक क्या है और अनोहाक क्या है? ये तिमियाक क्या है और अनोहाक क्या है? कि एस्किमो लोग हैं एक जर्सी नुमा, कैसा? एक जर्सी नुमा बहादार, बहुत नहीं यहाँ तक, बहादार, एक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है जिसे क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा बहादार एक वस्त्र होता है जिसे एस्किमो लोग पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? तिमियाक। दूसरा अनोहक। अनोहक क्या है? तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा। तिमियाक जो होता है उसके ऊपर पहने जाने वाला जो कपड़ा होता है, जो वस्त्र होता है, उसको अनोहाक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनोहाक। तो आपके एग्जाम में सीधा पूछते तिमियाक क्या है, तो तिमियाक एस्किमो जनजाति का वस्त्र है जो एक जर्सी नुमा है, बाहेदार है, उसे क्या कहते हैं? तिमियाक। अनोहक क्या है? तिमियाक के ऊपर पहनने जाने वाला जो कपड़ा होता है, जो वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं? अनोहक। तो इसमें लिखो वस्त्र में, वस्त्र में लिखो एस्किमो लोग मुख्यतः, एस्किमो लोग मुख्यतः, एस्किमो लोग मुख्यतः कैरिबो के खाल से, एस्किमो लोग मुख्यतः कैरिबो के खाल से बने, कैरिबो के खाल से बने वस्त्र पहनते हैं, कैरिबो के बने खाल से वस्त्र पहनते हैं, कैरिबो के खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सील मछली की अपेक्षा, क्योंकि सील मछली की अपेक्षा, क्योंकि सील मछली की अपेक्षा कैरिबो की खाल, सील मछली की अपेक्षा कैरिबो की खाल, सील मछली की अपेक्षा कैरिबो की खाल अधिक गर्म व हल्की रहती है, 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 अधिक गर्म व हल्की रहती है। इसके अतिरिक्त एस्किमो, इसके अतिरिक्त एस्किमो ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू के समूर से, यानी खाल, समूर से, ध्रुवीय भालू के समूर से ध्रुवीय भालू के समूर से बने वस्त्र भी पहनते हैं, बने वस्त्र भी पहनते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से बने वस्त्र भी पहनते हैं। इसमें आगे लिखो वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती हैं, 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 वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती हैं तथा पुरुष व महिलाएं, पुरुष व महिलाएं समान वस्त्र पहनते हैं, पुरुष व महिलाएं समान प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, पुरुष व महिलाएं समान प्रकार के वस्त्र पहनते हैं।
पुरुष व महिलाएं समान प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। कहने डालो तिमियाक, 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 तिमियाक। एस्किमो जनजाति का, इसमें लिखो तिमियाक में, एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा, एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा बहादार जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है, जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है जिसे तिमियाक कहते हैं, जिसे तिमियाक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तिमियाक कहते हैं। कि एस्किमो जनजाति का जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है जिसे क्या कहते हैं, तिमियाक। ऐड डालो अनोहाक, अनोहाक, अनोहाक। इसमें लिखो तिमियाक के ऊपर, तिमियाक के ऊपर, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले, तिमियाक, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को या वस्त्र को, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहोक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को या कपड़े को अनोहाक कहते हैं। आगे लिखो कार्मिक, डालो कार्मिक या मकलुक्स, मैकलुक्स, दोबारा लिख देता हूँ। कार्मिक या मकलुक्स। कार्मिक या मुकलुक्स, कार्मिक या मुकलुक्स। सील मछली, इसमें लिखो सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। मुकलुक्स, मुकलुक्स कहते हैं। सील मछली की खाल से बने हुए जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। मुकलुक्स कहते हैं। फिर डालो यंत्र, एस्किमो जनजाति के यंत्र। या उपकरण।
एस्किमो जनजाति के उपकरण। वही उपकरण पहले पढ़ लिया अपन ने, एक उपकरण नाम लेंगे। कयाक, कयाक, कयाक लिखा दिया कयाक तो पहले आपको। कयाक ये एक चमड़े से बनी हुई नाव है। यह एक चमड़े से बनी हुई नाव है। यह एक चमड़े से बनी नाव है जो 5 मीटर चौड़ी, जो 5 मीटर चौड़ी, जो 5 मीटर चौड़ी, सॉरी लंबी, 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। 1.5 मीटर चौड़ी होती है। लिखो उमियाक। बड़ी नाव बड़ी नाव बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है। व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है। उमिया क्या है? एक बड़ी नाव है जो व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है। व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है। उमियाक बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है, उसे उमियाक कहते हैं। उसे उमियाक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन वीडियो को अच्छी तरह देखना, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। बार बार कह रहा हूँ, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, या और कोई बात है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कैसे भी जो अपना ग्रुप है उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ, कोई पूछता ही नहीं है कुछ क्या बात है। या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क है क्लास में भी। तो बार बार कह रहा हूँ, इन वीडियो को आप देखते जाइए और मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में, कौन सी बात समझ में नहीं आई। और जिसको जैसे जैसे मैं लिखाता जा रहा हूँ, उनको एक प्रकार से एक बार लिखते जाना। आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे संपर्क तो स्कूल खुलेगी तब होगा, लेकिन फ़ोन पर तो आप जो फिर अपना जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है उस पर तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।